सो गाइज आज मैं आपको 3 ऐसी बेसिक एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि हर एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को आती है और उनका हमेशा क्वेश्चन रहता है कि भाई एक एक करके रीसेंट ऐप्स कैसे क्लोज करें, यार एक एक करके नोटिफिकेशन कैसे डिसमिस करें, फ़ोन रिस्टार्ट नहीं हो रहा है, पावर ऑफ नहीं हो रहा है, स्वाइप अप भी कर लिया, 2 फिंगर से डाउन भी कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या रीज़न है और कैसे आप एक एक करके रीसेंट ऐप्स क्लोज, एक एक करके नोटिफिकेशन डिसमिस कर सकते हो, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं, सॉल्यूशन बताए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, सभी को ये प्रॉब्लम्स आती है तो एंड तक देखना। लाइक की कमी इस वीडियो में नहीं रहनी चाहिए, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, सभी के साथ शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लो, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। एंड तक देखना सब कुछ जानने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज यहाँ पर सबसे पहली और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली प्रॉब्लम, एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम जो आती है लोगों को, वो ये आती है कि भाई एक एक करके रीसेंट ऐप्स कैसे क्लोज करें। अब क्लोज ऑल का बटन तो हमको देखने को मिल जाता है, हम सारे रीसेंट ऐप्स जो है एक साथ क्लोज कर देते हैं, लेकिन यार अगर हमको एक एक करके रीसेंट ऐप्स क्लोज करना हो तो वो कैसे करेंगे? तो आप ये भी कर सकते हो। हालांकि आपको एक एक के आगे क्लोज का बटन तो देखने को नहीं मिलता है, पहले के कुछ डिवाइसेस में देखने को मिलता था जो मार्च मेल वगैरह में चलते थे, लेकिन आजकल के फ़ोनों में आप सारे ही क्लोज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल लोग जो है यहाँ पर एक एक करके भी क्लोज कर सकते हैं और हम भी एक एक करके भी क्लोज कर सकते हैं। फीचर नहीं है लेकिन हम कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। ओवरव्यू खोलता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर हमने जो है इसको ओपन कर लिया रीसेंट ऐप्स को। अब गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहली चीज़ मैं बताऊँ, या तो आपके फ़ोन में 2 फिंगर से स्वाइप राइट करने पर रीसेंट ऐप्स एक एक करके क्लोज हो सकता है, या 2 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करने पर, या 2 फिंगर से स्वाइप अप करने पर, या 2 फिंगर से स्वाइप डाउन करने पर। अब ये चारों भी चीज़ें आपको ट्राई करनी है, क्योंकि ओप्पो वीवो जैसी डिवाइसेस में ये जो चीज़ें हैं ये आसानी से वर्क नहीं करती है। तो ये सभी चीज़ें आपको ट्राई करनी होंगी। तो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा मेन तरीका काम करता है सभी डिवाइसेस में, वो है 2 फिंगर से स्वाइप राइट या लेफ्ट। तो आप जिस भी एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो उस पर पहले फोकस रखिए। अब इस पर हमने फोकस रख लिया। अब हम करते हैं 2 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट करेंगे, क्योंकि मेरे फोन में लेफ्ट करने से वो ऐप डिसमिस हो जाता है। आपके फोन में राइट करने से भी हो सकता है, ये आपको चेक करना है और 2 फिंगर से आपको करना है, ध्यान रखिएगा। चलिए स्वाइप लेफ्ट कर दे 2 फिंगर से। ये देखिए यूट्यूब स्टूडियो डिसमिस हो गया है। अब एक और ऐप देखते हैं। चलिए व्हाट्सएप को डिसमिस करते हैं। YouTube हमने डिसमिस कर दी। चलिए व्हाट्सएप डिसमिस करेंगे। देखिए व्हाट्सएप डिसमिस हो गया। टेलीग्राम डिसमिस करेंगे। सारे रिसेंट ऐप डिसमिस हो गए। ये कैसे हुए? 2 फिंगर से स्वाइप लेफ्ट किया मैंने, जिस एप्लीकेशन को क्लोज करना है उस पर फोकस रखकर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मेन तरीका है अगर आप रिसेंट ऐप्स एक एक करके क्लोज करना चाहते हो। तो ये आपकी प्रॉब्लम अगर थी तो अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इसी तरह से एक एक करके रिसेंट ऐप्स को क्लोज कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको ये वाली जो पहली प्रॉब्लम है समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ या अगली प्रॉब्लम जो यहाँ पर लोगों को आती है वो आती है एक एक करके नोटिफिकेशन डिसमिस करने में। अब देखिए नोटिफिकेशन शेड में खोलता हूँ। सारी नोटिफिकेशंस आ रही हैं, नीचे आपको क्लियर ऑल का ही बटन देखने को मिलता है। किसी भी नोटिफिकेशन के आगे क्लियर का बटन नहीं है। तो अब आप इसको कैसे एक एक करके डिसमिस करोगे? सेम तरीका है, 2 फिंगर से ही आपको करने हैं ये काम। या तो आप लेफ्ट करो, राइट करो, अप करो, डाउन करो, करना 2 फिंगर से ही है। यहाँ भी ये 2 फिंगर से लेफ्ट करने पर डिसमिस हो जाएगी। देखिए ये एक नोटिफिकेशन है। तो अब इसको मैं 2 फिंगर से करता हूँ स्वाइप लेफ्ट, डिसमिस हो गई। है ना, डिसमिस हो गई। कुछ आपको ये हो सकता है 1-2 बार प्रॉब्लम आए, लेकिन ये डिसमिस हो गई। आप स्वाइप राइट करके भी देख सकते हो। आप देखते हो नोटिफिकेशन आ रही है क्या, बोला तो नहीं है ये, लेकिन डिसमिस हो गई, फोकस हिल गया है हमारा। ये देखिए अब दूसरी नोटिफिकेशन आ रही है, इसको भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने स्वाइप राइट कर दिया है। ये देखिए फोकस हिल गया है हमारा और नोटिफिकेशन वो क्लियर हो गई होगी। ये देखिए है ना, इस तरह से नोटिफिकेशन डिसमिस। चलिए फिर से करेंगे। 2 फिंगर से स्वाइप राइट कर रहा हूं मैं, ये हो गई डिसमिस। बहुत ज्यादा आसान तरीका है, बस आपको फोकस रखना है।
टू फिंगर से स्वाइप राइट कर देना है या लेफ्ट कर देना है या अप कर देना है डाउन कर देना है। वैसे अप डाउन में तो स्क्रॉलिंग ही होती है मोस्टली डिवाइसेस में, लेकिन कुछ डिवाइसेस होते हैं जो कि इसी चीज़ के लिए बने होते हैं और उनमें अप या डाउन करने से ही ये चीज़ें डिसमिस होती हैं। तो देखते हैं अब नोटिफिकेशन हट गई सारी, तो आगे की नोटिफिकेशन हट नहीं सकती, ये सारी डिसमिस हमने कर दी है एक एक करके। क्लियर ऑल हमने नहीं किया, देखिए क्लियर ऑल बटन नहीं आ रहा होगा, क्लियर ऑल नहीं आ रहा है क्योंकि एक एक करके हमने डिसमिस करी है। तो यही तरीका है भाई, आप स्वाइप लेफ्ट करके टू फिंगर से एक एक करके रिसेंट क्लोज कर सकते हो, स्वाइप राइट करके टू फिंगर से नोटिफिकेशन डिसमिस कर सकते हो, या आपके फोन में जो भी तरीका वर्क करे आप देख लीजिए, मैंने सारे बता दिए। अगली चीज उसका भी सेम ही इलाज है, फोन रीस्टार्ट करना या पावर ऑफ करना। बैक चलते हैं यहाँ से। गाइज बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है कि उनका जो फोन है वो पावर ऑफ या रिस्टार्ट नहीं होता है। पावर बटन को मैं लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ, देखिए ऑप्शन है हमारे सामने। अब गाइज ये रेडमी है, इसमें तो डायरेक्टली आप पावर ऑफ या रिस्टार्ट के बटन पे क्लिक करके कर सकते हो। रेडमी में भी और सैमसंग में भी ये एक्सेसिबल है। रियलमी में भी ठीक ठाक है, लेकिन कुछ रियलमी यूज़र्स है ना, ओप्पो वीवो के यूज़र्स और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, वो बोलता है स्वाइप अप टू रिस्टार्ट, स्वाइप डाउन टू पावर ऑफ। अब गाइज एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी होगी, देखिए मेरा तो बहुत आसानी से बोल रहा है, मेरा तो अब जैसे मैं क्लिक करूँगा पावर ऑफ कर सकता हूँ। मैं बैक करता हूँ यहाँ से। गाइज बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है, ये जो आपको बता रहा है ये बता रहा है नॉर्मल लोगों के हिसाब से, मतलब जो बिना टॉक बैक के ऑपरेट करते हैं। आपको वो बोल रहा है नॉर्मल लोग, आप समझो कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो और टॉक बैक आपका बंद है, तो वो बोल रहा है स्वाइप अप विद टू फिंगर्स। तो नॉर्मल लोगों को अगर पावर ऑफ करना है तो उनको टू फिंगर से स्वाइप अप करना है, लेकिन हमारे में क्या होता है एक स्टेप आगे होता है। अब नॉर्मल लोगों को स्क्रॉलिंग करनी है तो वन फिंगर से स्वाइप अप करते हैं वो, लेकिन हम क्या करते हैं टू फिंगर से स्वाइप अप करते हैं। किस लिए? क्योंकि वो टॉक बैक के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। तो इससे आपको ये समझना है कि अगर उनके लिए टू फिंगर है तो हमारे लिए थ्री फिंगर है, अगर उनके लिए वन फिंगर है तो हमारे लिए टू फिंगर है, अगर हम नॉर्मल लोगों के लिए थ्री फिंगर है तो हमारे लिए फोर फिंगर है। हालांकि कभी कभी जो है ऐसा नहीं होता है, कभी कभी जितना लिखा होता है उतना करने पर भी बंद हो जाता है, वो टॉक बैक के हिसाब से भी लिखा होता है, लेकिन रेयर ही चांसेस होते हैं कि ऐसा हो। जो लिखा होता है वन फिंगर या टू फिंगर उससे एक स्टेप आगे ही फिंगर रख के आपको उसको पावर ऑफ या रिस्टार्ट करना है। इसी वजह से आप टू फिंगर से स्वाइप अप भी करते हो, डाउन भी करते हो, लेफ्ट भी करते हो, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट या पावर ऑफ नहीं होता है, यही रीज़न है। तो ये अगर आप एक बार समझ गए तो आप अपने फ़ोन को ऑफ या ऑन या रिस्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सबसे पहली चीज़, अगर आपको बोला जाए कि आप टू फिंगर से स्वाइप अप कीजिए, डाउन कीजिए, तो सबसे पहले आपको वही ट्राई करना है। अगर वो नहीं हो रहा है तो आप सिंपली टू फिंगर से स्वाइप अप करो या डाउन करो, तब भी नहीं होगा वो, आपको यूज़ करना है थ्री फिंगर्स का। आप थ्री फिंगर से जैसे ही ऑफ करने की या ऑन करने की या रिस्टार्ट करने की कोशिश करोगे वो हो जाएगा। अभी तो मैं करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे फ़ोन में तो ये डायरेक्टली हो ही जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको जो चीज़ें हैं वो बता दी हैं। तो अगर आप इनको समझ जाओगे ना तो भाई आप तीनों भी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। ये सारा काम भैया उंगलियों का है, 2 3 बस आपको समझना है चीज़ों को, और वो मैंने आपको पूरी से समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है भाई आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ऐसी ही वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग अबाउट पेज से जुड़ सकते हो। फीमेल्स अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो वो भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।